दोस्तों दोस्तों हम लोग क्या करें बीपीएससी एडीओ के लिए वैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो बीपीएससी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो हम लोग 300 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो बीपीएससी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और एग्जाम बहुत ही नजदीक है। दोस्तों आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और इसको पूरा रट्टा मार लीजिए। ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट 300 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2005 में और 2011 दो बार पूछा गया। तो मैं जितना भी इसमें क्वेश्चन कराऊंगा वो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से पूर्वक क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है, एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? एकता प्रणाली जो शुरू किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? वो था बख्तियार खिलजी था दोस्तों। प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। देखिए ये क्वेश्चन 2015 पूछा है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है तबकात नासिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? ये हुआ दोस्तों 12वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? ये क्या दोस्तों? बलबन के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वो रामचंद्र देव था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिया भूमि बड़े पैमाने पर विकसित हुई? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा जो है एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो वह फिरोज शाह तुगलक ने दिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए कोही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ये हुआ था सैयद वंश का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके साम्राज्य हरिहर और बुक्का थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा के समय था? अष्टदिग्गज जो था वो किस राजा से संबंधित थे? ये थे कृष्णदेव राय से संबंधित थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ये दोस्तों लिखा गया था तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब एक लोक आचरण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? ये था राज्य के कानून से। किसे? और राज्य के कानून। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टांका सशनागी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ये थे चांदी चांदी तांबा के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिया भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गुलाम छीना। वो है हरिहर द्वितीय दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी भूराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज जो थे दोस्तों, 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1526 में। और दूसरा जो है 1556 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, और तीसरा कब हुआ था? तो 1761 में। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ये किए थे तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीवान दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? यह था दोस्तों सुरक्षा विभाग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ये दोस्तों लिखी गई थी तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसकी रचना की गई थी दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा दोस्तों है वो सासाराम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? वो थे हकीम खान। कौन तो थे? हकीम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में जो है मदद ए मास जो है किसको इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली रास रास जो है अनुदत्त भूमि को ये मदद ए मास इंगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ये क्या दोस्तों? जहांगीर ने शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार है दोस्तों, कंधार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ क्या था दोस्तों? दार उल इस्लाम था। क्या था? दार उल इस्लाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ये थे दोस्तों अकबर के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाया दोस्तों नूरजहां ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, मयूरासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। 1739 में नादिर शाह ने इसे लूटकर ले गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, धर्म का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? घरमट का युद्ध, सॉरी घरमट का युद्ध। घरमट का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? ऑरेंज और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। घरमट का युद्ध जो है ऑरेंज और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मर्द ए मास का तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य था विद्वानों को दी जाने वाली राष्ट्र मुक्ति अनुदत्त भूमि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था रामदास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? ये गए थे दोस्तों अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा सूची की बाबरी में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो वो है दोस्तों विजयनगर और मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सहसा के समय परगना का मुख्य अधिकारी कौन था? तो वो था सिकदार था। कौन था? सिकदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये अकबर के समय शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया? ये 580 ईस्वी में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये दोस्तों अकबर के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के सर्वप्रथम पातशाह का पदवी कहाँ धारण की थी? तो काबुल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर जो था वो किसके शासनकाल में फिर से लगा? औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम भी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया था अलवार संतों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए मुश्त-खराज विभाग की स्थापना किसने की? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? ये किया था शहंशाह सूरी के समय किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, विजय साम्राज्य के किस शासक ने गज बेटकर की उपाधि धारण की थी? तो देवराज द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा अनाज के रूप में निर्धारित निश्चित किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? ये किया था कालीजर के खिलाफ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये किया था 1532 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? वो था मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास मास जो है विद्वान को दी जाने वाली ऐसी भूमि थी? मदद ए मास दी जाने वाली भूमि थी वो रास मुक्त भूमि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राजधानी कहाँ था? तो शिवाजी का राजधानी जो रायगढ़ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? जो था शाहजहां के समय, दार्शनिकों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ये क्या था? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सूफियों के कादरी सिलसिले का पहला संस्थापक कौन था? वो था शाह निअमतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर दिल्ली के अलावा और किस शहर में है? तो जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में और वाराणसी में। जंतर मंतर जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी अपनी आत्मकथा में किस हिंदू शासक को भारत का शक्तिशाली शासक बताया है? तो किस देवराय को बताया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहंशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय क्या था? तो शहंशाह के समय था ये 64:1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके राज्य के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? हाँ, जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मजहर की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो 1579 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तारिक ए शहंशाही की रचना किसने की थी? ये कहता अब्बास खान सरवानी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुतुबुद्दीन शाह के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चौसा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? ये लड़ा था शहंशाह सूरी के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए रिसालत विभाग का संबंध किससे है? ये था धार्मिक मुद्दे और विदेश विभाग से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस सम्राट ने की थी? ये कहता अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? वो था मंसूर फिरोज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहशाह द्वारा निर्मित सड़क ए आजम किन दो स्थानों को जोड़ती थी? जिसे ग्रांटन रोड भी कहते हैं। ये सोनारगांव और पेशावर को जोड़ती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता किसके समकालीन में भारत आया था? इब्न बतूता जो है आया था वो किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? वो कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा किससे पढ़ाई थी? यह था राजनीति, धार्मिक और उदारवादी सभी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? इसका अर्थ था एकता दारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसूलनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ये महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो उसे अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तो खाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था बाबा ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो कौन था? वो था जहांगीर था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ये राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस कवि को भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषा सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेषा सूरी की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 545 ईस्वी में, जबकि उनका मकबरा जो है कहाँ? सासाराम में। मृत्यु हुई थी कालिंजर में, लेकिन उनका मकबरा कहाँ दोस्तों? हाँ, सासाराम में है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में 100 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। अगले वीडियो में 200 क्वेश्चन करके पूरा हम लोग 300 क्वेश्चन कर लेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।